हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करा चुके हैं और फिजिक्स का भी 20 क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन जो कि 2026 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या कहता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दे रहा है वर्ग, ऑप्शन बी कतार, ऑप्शन सी उदग्र, ऑप्शन डी आवर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दे रहा है Fe, मैग्नीशियम, कार्बन और एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्वों का क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, अम्लीय ऑक्साइड विलय का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलय का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दे रहा है 12, 7 और सी में दे रहा है 8 और डी में 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब लोहा को जिंक से लेपित करते हैं उसको तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, संक्षारण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन और गैल्वेनीकरण। तो इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जंग से महफूज रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी में एल्युमिनियम और ऑप्शन डी ऑरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। ठीक, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन अधातु है, आपको भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस, सॉरी यहाँ पे लिटमस होगा, एक मिनट, यहाँ पे होगा लिटमस। ठीक ना, लिटमस को नीला कर देता है। एक कागज़ होता है जिसको लिटमस पेपर कहते हैं। वो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे अनुपात पूछा है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 22 लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक ना, क्या बोल रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी को पता होगा 7 होता है। ठीक ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को भी काट सकते हैं और लिथियम को भी काट सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताजे दूध का पीएच मान होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? इस क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 में पूछा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं।
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का त्याग, क्या करें, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, और ये ऑप्शन नंबर डी रहा है सभी, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। और यहाँ पे ध्यान देंगे, पानी जो है उदासीन होता है, तो उदासीन का भी पीएच मान 7 होता है, और पानी का भी पीएच मान 7 होता है। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 17 का, CO2 एक है अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, और डी में कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, आप सभी को पता है, और कार्बन की संयोजकता यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4 होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कीटोन, क्रियाशील मूलक है जो कि कीटोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर पीडीएफ फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक।